नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास है। इतिहास का अध्याय 8 है। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि उनको नहीं देखा है आपने तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हम देखेंगे ईश्वर से अनुराग। इसका प्रश्न एक दिया है कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता था। तो इन आंदोलनों का जो नेतृत्व है ये नए नारे यानी शिव संत जो होते थे और अलवारे यानी वैष्णव संत, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया। संत जो कवि थे उनके द्वारा। तो जो संत कवियों ने सही प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। प्रश्न 3 दिया है कि मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते थे। तो देखिए, मन और जो शरीर है इन पर कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया जाता था पहले। प्रश्न 4 दिया है कि मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए और उनके नाम बताइए। तो मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे उसमें थे गज्जाली। कौन? गज्जाली, रूमी और सादी। ये 3 नाम हैं। तो ये जो है इनके नाम यहाँ पे, ये तीनों नाम जो हैं विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है। प्रश्न 6 है, संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार से थी, उससे भी लिखिए। संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, वहाँ तक कि समझिए कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया है। और सूफी ये जो थे रहस्यवादी थे। प्रश्न 7 है कि धर्मसाल या गुरु द्वारा किसे कहा गया। तो देखिए, गुरु द्वारा आप समझते ही होंगे, धर्मसाल भी कहते हैं उसको। तो जो धर्मसाल या उसको जो गुरुद्वार कहते हैं, तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला या गुरुद्वार कहा गया है। ठीक है। तो वहाँ पर अभी भी ये गुरुद्वारे बने हुए हैं। प्रश्न 8 दिया है कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बाबा गुरु नानक के विचारों का जो उनका प्रभाव है, हम आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है हम लोगों पर। एक है ईश्वर की उपासना की महत्व पर जोर दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने, बाबा गुरु नानक के इस प्रकार के विचार थे। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें दिया है। प्रश्न 9 दिया है कि संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित और सुरक्षित हैं। तो जो संत कबीरदास जी हुए हैं, विशेष कवि हुए हैं, तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, भजन, गुरु ग्रंथ साहब, पंजवाणी और बीजक, ये संग्रहित हैं कहाँ, ये सुरक्षित रखे गए हैं। बीजक और ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिल्कुल सुरक्षित रखे गए हैं इनको। तो ये जो 2 विशेष स्थान हैं यहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है ना, पंजवाणी और बीजक में सुरक्षित। यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लीजिए रखे गए हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए रखे गए हैं, इतना और जोड़ लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 10 देखिए, दिया है कि 13वीं सदी के बाद में उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो 13वीं शताब्दी जो थी और 17वीं शताब्दी के जो बीच में जो महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए हैं, उन्होंने सरल मराठी भाषा में उनके जो गीत हैं वो लिखे गए हैं, आज भी जनमन को प्रेरित कर रहे हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां थी इसमें। तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्य प्रश्न समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पडर पर में विट्ठल मन विष्णु का एक रूप है, उस पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव या देव होते हैं ईश्वर संबंधी विचारों पर यह पूरा केंद्रित था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 13वीं शताब्दी में जो है धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार से वहाँ पर रखे गए और उनका बदलाव हुआ है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से।
आगे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।